नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 अप्रैल 2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसके तहत आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब भारत में साल 2021 में प्रस्तावित जनगणना जो अब तक संपन्न नहीं हो सकी, उसको लेकर बहस जारी है। इस फैसले से न केवल भारत की राजनीतिक और सामाजिक धारा प्रभावित होगी, बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असर भी होंगे। जातिगत जनगणना को लेकर भारत में लंबा और विवादित इतिहास रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी इसे प्रमुख मुद्दा मानती रही, तो कभी भाजपा ने इससे संबंधित सवालों को टाला। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी है, जिससे राजनीतिक हलकों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी तीव्र और विविधतापूर्ण रही हैं। जहां एक ओर कई राजनीतिक दलों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, वहीं कुछ नेताओं ने इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य को भी रेखांकित किया है। विपक्ष, जो लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठा रहा था, इस फैसले को अपनी जीत के रूप में देख रहा है, जबकि भाजपा इसे अपनी रणनीतिक सोच के तहत प्रस्तुत कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी, खासकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसे भारतीय राजनीति की सच्चाई करार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस निर्णय को मोदी सरकार के उलट कदम के रूप में देखा है। खासकर राहुल गांधी ने इसकी समय सीमा के बारे में कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जाति आधारित जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के संदर्भ में उठाया था, जब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। जाति जनगणना के मुद्दे पर राजनीति और समाज दोनों ही स्तर पर कई पर्दे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने ये कदम विपक्ष से इस मुद्दे की धार छीनने के लिए उठाया है, जिससे इससे बिहार चुनाव में अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। इसके अलावा पत्रकार रशीद किदवई ने भी ये कहा कि ये फैसला भाजपा को पिछड़ी जातियों और दलितों के वोट को अपनी तरफ खींचने का अवसर भी प्रदान करेगा, जो उनके लिए आगामी चुनावों में अहम हो सकते हैं। जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक असर को लेकर कई दिग्गज नेताओं और विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से भाजपा को राजनीतिक लाभ तो मिलेगा, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं। ये कदम पार्टी को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर देता है, जो शायद अन्यथा उसे नहीं मिल सकता था। हालांकि इस फैसले के बाद उठने वाले सवाल ये हैं कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का क्या किया जाएगा। क्या सरकार इन आंकड़ों के आधार पर कोई ठोस नीतियां बनाएगी? क्या इन आंकड़ों का इस्तेमाल समाज में जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए किया जाएगा, या फिर से ये आंकड़े केवल चुनावी फायदों के लिए इस्तेमाल होंगे? ये कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों का ये कहना है कि केवल जाति आधारित गणना से सामाजिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। असल में समस्या गहरी है और इसके लिए वास्तविक सुधार की भी जरूरत है। जाति आधारित आरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए भी गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। जाति आधारित गणना के राजनीतिक पहलू के अलावा इसे समाज के दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। इस गणना का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि कौन सी जाति के लोग देश में किस अनुपात में हैं और उनका सामाजिक और आर्थिक सहयोग क्या है। ये आंकड़े सरकार को बेहतर योजनाएं बनाने में मदद कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। जाति आधारित जनगणना का तर्क ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसे एक तरह से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के रूप में भी देखा जाता है, जहां आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का निर्माण किया जा सके। हालांकि इस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या केवल आंकड़ों के आधार पर वास्तविक सामाजिक सुधार हो पाएगा, या फिर ये केवल राजनीतिक खेल बनकर ही रह जाएगा। फिलहाल इस फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार जाति आधारित आंकड़ों का उपयोग कैसे करेगी।
क्या ये आंकड़े केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित रहेंगे या फिर इनका उपयोग आरक्षण की नीति में बदलाव लाने के लिए किया जाएगा? विपक्षी दलों ने इस कदम को स्वागत योग्य बताया है, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि सरकार इसे सही तरीके से लागू करे और इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखे। कुछ नेताओं का कहना है कि जाति जनगणना से ज्यादा जरूरी है कि जाति के आधार पर उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। फिलहाल इन सभी सवालों के बीच ये साफ है कि जाति आधारित जनगणना न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के व्यापक विकास और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने में भी इसका बड़ा योगदान हो सकता है। हालांकि ये कदम किस हद तक सफल होता है और इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे, ये भविष्य में स्पष्ट होगा। जाति आधारित जनगणना, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।